तो जाना डूंगरपुर में ठगे गए मासूम लोगों की परेशानी को। अब हम आपको ठगी के जाल में फंसे उदयपुर के लोगों की परेशानी भी सुनाते हैं। बोलियो राजस्थान में आज हम बात करेंगे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के धोखे में फंसे लोगों से। किस तरह से उन्होंने इन्वेस्ट किया और किस तरह से उन्हें धोखा मिला, इन तमाम सवालों के साथ आज इंडिया न्यूज की टीम अलग अलग जगहों पर निवेशकों से बात करने का प्रयास कर रही है। उदयपुर में हम भी कुछ लोगों के पास पहुंचे हैं जिन्होंने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में हुए धोखे के बाद एक आंदोलन के रूप में लिया और एक क्रांति स्टार्ट हो गई वाले हैं। हमारे साथ एक अधिवक्ता हैं जिन्होंने उदयपुर से 5000 से ज्यादा लोगों की जो रीट है वो इस आदर्श मामले में हाई कोर्ट में दर्ज कराई और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 3000 लोगों के पक्ष में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए फिर से आदेश दिए हैं कि जो पैसा है वो लौटाया जाए। इस जंग को जिस अधिवक्ता ने अपने हाथ में लिया था, हम उनसे बात करते हैं कि कितने लोगों की रीट यहां पर उन्होंने लगाई थी। हालांकि आंकड़ा मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन किस तरह से लोग इनके पास पहुंच रहे हैं, क्या कुछ लोग इनसे कह रहे हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। स्वागत करता हूं सर। नमस्कार। क्या लगता है आपको, जो लोग आपसे मिल रहे हैं कितनी जीत मान रहे हैं इसको आप, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं? सर, एडवोकेट नरेंद्र जोशी, उदयपुर राजस्थान। मामला ये है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है 20 वर्षों से सहकारिता की एक मिसाल बनी थी। भारतवर्ष में सहकारिता क्या होता है ये लोगों ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से सीखा। 20 लाख से अधिक निवेशक, 820 से अधिक ब्रांचें, 4 लाख से अधिक एडवाइज़र और 4000 कर्मचारियों का भविष्य उस वक्त दांव पे आ गया जब एसओजी की एफआईआर दर्ज हुई और सारे प्रमोटर मंडल को जेल में डाल दिया। ऐसी परिस्थितियां उस समय मौजूद थी कि इस सोसाइटी को पुनः चालू किया जा सकता है। आज लिक्विडेटर के जो शब्द है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास संपत्तियां नहीं है या उसके पास फंड नहीं है, इसका हम खुले रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास न फंड की कमी थी और न ही संपत्तियों की कमी थी। पिछले 3 वर्षों से हजारों लोगों ने मिलकर प्रशासन को ज्ञापन दिए, कलेक्टर को ज्ञापन दिए, जगह जगह एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन और जगह विधानसभा में मुद्दे उठाए गए, लोकसभा में मुद्दे उठाए गए, लेकिन राजनीतिक शिथिलता की वजह से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई और इस कारण आखिर लोग त्रस्त है। लिक्विडेटर आज की तारीख में पंगु है, वह अपनी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। लोग अपने तरीके से हर प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं और इस मामले में ये भी कहूँगा कि जब लोगों को आखिरी कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो 5500 से अधिक देश भर के निवेशकों ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट याचिकाएं विगत 1.5 से 2 साल में पेश की थी, जिनमें 3039 निवेशकों की रिट पे याचिकाकर्ताओं की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने 90 दिन में इन मामलों को सुलझाने के आदेश भी दिए हैं। इस मामले में हम मानते हैं कि न्यायालय द्वारा 90 दिन में आदेश दिए हैं, उस ऑर्डर को भी इम्प्लीमेंट कराने में, आगे के प्रोसेस को पूरा करने में 6 महीने से 12 महीने तक का वक्त लग सकता है। लेकिन राजनीतिक शिथिलताओं की भेंट चढ़ रहा है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और आज कई निवेशक ऐसे हैं जिन्हें तो हकीकत मालूम ही नहीं है। अगर इस मामले में आदर्श के आलाकमान द्वारा समय रहते संज्ञान लिया जाता, अगर वो आगे बढ़कर आते और राजनीतिक लोग भी अगर इस मामले में आगे आते तो निश्चित रूप से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को पुनः चालू करके उन 21 लाख निवेशकों को राशि लौटाई जा सकती थी, 4 लाख एडवाइजरों को जीवन दान मिल सकता था और 4000 कर्मचारी जो आज की तारीख में घर बैठ चुके हैं उनके रोजगार पर संकट नहीं आता। इतिहास में पहली बार हुआ है कि 3000 लोगों के लिए पक्ष में जो फैसला सुनाया गया है या इतने सारे लोग एक साथ कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं एक ही मामले में। ये सर, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि सहकारिता से जुड़े हुए 21 लाख लोगों में से अगर 5000 लोग एक साथ एक ही न्यायालय के अंदर अपने रिलीफ के लिए गए, यह सहकारिता का पहली बार है और इतनी संख्या में लोगों ने कभी भी कोई रिट याचिका किसी भी मामले के अंदर न्यायालय के अंदर प्रस्तुत नहीं की थी। सर, कितने निवेशक आपकी नज़र में अभी तक आए हैं और क्या अपना दर्द लेकर आते हैं, क्योंकि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और जब वो आपके पास पहुंचते हैं तो किस तरह की उनकी प्रतिक्रियाएं होती है और क्या आपको लगता है कि अब आने वाले समय में कब तक उन्हें अपना पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? फाइनल डिसीजन किस ओर जाएगा, पक्ष में जाएगा या विपक्ष में जाएगा, क्या मानते हैं? सर, भविष्य तो वर्तमान तो भविष्य की गर्त में है, तो इस मामले में मैं ये कहूँगा कि ऐसे कई लोग हैं।
आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी मिसाल थी जिसमें एक ठेले वाले से लेकर एक आईएएस एक आईपीएस ऑफिसर तक का पैसा, यहाँ तक कि मैं बताऊं कि जुडिशरी के अफसरों तक का पैसा आज की तारीख में इन सोसाइटियों में उलझा हुआ है और लोग अपने स्तर पे अपना संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस मामले में अगर त्वरित संज्ञान अगर लिया जाता है और अगर सभी लोग एकजुट होकर इस मामले में अगर संघर्ष करते हैं तो बहुत जल्द इसमें परिणाम मिल सकते हैं निवेशकों को। लेकिन उसके लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। कुछ लोग अगर न्यायालय के माध्यम से जाते हैं तो उन कुछ लोगों को रिलीफ मिल पाता है, लेकिन आम व्यक्ति को रिलीफ तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक सरकार स्वयं इस मामले में संज्ञान नहीं लेती है और निवेशक जब तक एकजुट नहीं होते। जी, तो सर कब तक आपको लगता है, साल भर, 2 साल, या मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कहेंगे यूँ? सर अगर लिक्विडेटर के माहौल से मैं कहूँगा तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि सर लिक्विडेटर का जो कार्यकाल है वो 1 साल बढ़ा दिया गया। मैं ये कहता हूँ ये कार्यकाल 1 साल नहीं है, आने वाले 25 साल तक बढ़ाया जाएगा। अगर ये लिक्विडेटर महोदय नहीं रहे तो नए लिक्विडेटर महोदय आएंगे आने वाले। फिलहाल अगर लिक्विडेटर के रूप में हम हर व्यक्ति को रिलीफ देने की बात करते हैं जो कि अपने घर पर बैठा और प्रत्येक व्यक्ति को रिलीफ मिले, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आने वाले 15-20 साल भी कुछ हो पाएगा। बिल्कुल, ये थे एडवोकेट जिन्होंने आदर्श के लिए एक जंग का ऐलान किया था। लोग इनके पास पहुंचे थे और 5000 लोगों ने एक साथ कोर्ट में याचिका रीट दायर की थी और 3000 लोगों के पक्ष में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और जिन लोगों ने अपने जीवन भर की पूंजी आदर्श में निवेश कर दी और अब उनके पास फांसी के फंदे पर झूलने के अलावा कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से कुछ लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग अपने हक की जो ये फाइट है उसको लगातार कर रहे हैं और ऐसे में कुछ लोगों की जो शिथिलता है, उन शिथिलताओं में राजनीति से जुड़े लोगों की शिथिलताएं जो हैं वो सबसे बड़े स्तर पर सामने आई है। क्योंकि अगर सरकारें इसमें समय रहते संज्ञान ले ले और जिन लोगों ने इसमें निवेश किया है, जो इस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पीड़ित हैं, उनके लिए साथ खड़ी हो जाए तो उन्हें अपना पैसा आसानी से सरकार दिला सकती थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इतनी बड़ी जंग के बाद निवेशक हैं, उन्हें उनका पैसा फिर से मिल पाता है या नहीं। उदयपुर से इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक जोशी। बॉलीवुड राजस्थान में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।